समाजवादी पार्टी आती है तो उस समय गांव के अंदर से निकलना मुश्किल हो जाता है साथी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पूंजीपति बन जाता है और गरीब गरीब बन जाता है साथी। कोई साथी युवा साथी हो तो वो भी एक गिरगट पार्टी बनाने का काम करे, क्योंकि गिरगट पार्टी के साथ भी लोग जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन सपा बसपा भाजपा बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़ने को तैयार नहीं। आज कॉकरोच पार्टी खड़ी हो गई, कल गिरगट पार्टी खड़ी हो जाएगी, परसों कुत्ता पार्टी खड़ी हो जाएगी, कोई गधा पार्टी बना लेगा। क्या ये देश इसी लायक रहा है क्या? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों, जब नामांकन का आखिरी समय बीत जाता है उस समय नंदन वंश के लोगों को टिकट मिलता है। और मजेदार बात यह है, ये जाट समाज के लोग उत्तर प्रदेश में 160 विधानसभा सीटों पे बड़े पैमाने पे रहते हैं साथियों। जाट समाज के लोग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस गांव के अंदर भी बहुत सारे जाट समाज के लोग रहते होंगे। और अगर जाट समाज के लोग अब तक 1-2 विधायक में काम चलाते आए हैं, कोई पार्टी किसी को महासचिव बना देती है, किसी को जिलाध्यक्ष बना देती है, उसमें काम चला लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं जाट समाज के लोग यदि मेरी बात यहाँ सुन रहे हो, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग पाल प्रजापति सैनिक कश्यप विश्वकर्मा समाज के साथ खड़े हो जाते हैं तो मेरी गारंटी इस बात की है कि महाराज जी, मैं कहना चाहता हूं आप भी अपना संदेश देने का काम करें। हम गारंटी सिर्फ दबे कुछ लोगों लिए, जो हमारे साधु संत होते हैं, जो हमारी पीठ होती है, वो भी प्रत्येक व्यक्ति का विकास चाहते हैं, वो भी सबकी खुशहाली चाहते हैं। और जन सेवा दल भी उसको वही काम करने का काम कर रहा है। जन सेवा दल का केवल एक मकसद है, जन सेवा दल का राजौरिया भी एक मकसद है। जन सेवा दल चाहता है कि हम लोग प्रत्येक जाति के व्यक्ति को, जिनको सत्ता से वंचित रखा गया है, अब लोग, हमारे समाज के लोग, अभी देखो समाज कल्याण मंत्री किसको बनाया जाता है? किसी ठाकुर साहब को बना दिया जाता है, किसी शर्मा जी को बना दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं समाज कल्याण की उसको क्या पता, वो क्या जाने पाल प्रजापति सैनिक कश्यप सेन सविता जैन समाज के लोग कितनी पीड़ा झेलने का काम करते हैं। मैं जानता हूं इस बात को। अरे एक बार मुझे बना दो, इस देश में ऐसी व्यवस्था है, इस उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है, अगर अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री भी बनाया जाता है, यहाँ तेजेंद्र एक युवा है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, यहाँ तेजेंद्र है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जब तक शासन सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक हम लोग ना तो अधिकारी बन पाएंगे ना कर्मचारी बन पाएंगे साथियों। भगवान भरोसे कोई काम नहीं होता है। ईश्वर तो आपको आशीर्वाद देने के लिए है, ईश्वर आपको ऊपर कृपा करने के लिए है, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, यदि ये नलिन चौधरी, मैं महाराज जी से खुले मन से कहना चाहूंगा कि महाराज जी, नलिन चौधरी को 20 साल हो गए समाज सेवा करते हुए। नलिन चौधरी ने कहो कि विनेश ठाकुर के साथ अगर 6 महीने काम कर दे तो ये नलिन चौधरी भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं यहाँ, सरदार सिंह जी मौजूद है, श्रीराम प्रधान जी मौजूद है, कल्लू प्रधान जी मौजूद है, राजपाल जी मौजूद हैं, मुरारी लाल जी बुजुर्ग मौजूद हैं, करण सिंह वाल्मीकि जी मौजूद हैं, तेजपाल जी मौजूद है, जगदीश सिंह मौजूद है, मास्टर करण सिंह मौजूद है, हमारे तेजपाल सिंह जी मौजूद है, मास्टर धर्मपाल सिंह जी मौजूद है, सोमपाल सिंह जी मौजूद हैं, अनिल जी मौजूद है, और राम सिंह जी, मनवीर सिंह जी, निरंजन सिंह जी, नेत्रपाल सिंह जी, प्रेम सिंह जी, हम सबको सबका आशीर्वाद मिला। मैं कहना चाहता हूं, मैं महाराज जी से खास करके आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे महाराज जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि हम सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग देखते हैं हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, हम लोग सरकार से कहते हैं सरकार ये काम नहीं करती है। अरे जब हम के लोग सरकार में होंगे तो हम अपने मतलब की बात करेंगे, हम केवल दलित पिछड़े और दबे कुचलों की बात करेंगे, हम केवल वंचितों की बात करेंगे। आज की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। मैं इस सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं कि जिन्होंने बनाई थी उन्हीं के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। मैं इस सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं कि जिन्होंने बनाई थी उन्हीं के लिए वो सरकार काम करने का काम कर रही है। मेरे साथियों, आप लोग अपनी सरकार बना लो, ये सरकार आपका काम करने का काम करेगी, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। आपको बता दो, मुझे मात्र 1.5 साल हुआ है जनसेवा दल बनाए हुए, और जनसेवा दल आज की तारीख में 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ाने की बात कर रहा है। अभी नलिन चौधरी के भाई के जितने लोग हैं, हम 403 पे जनसेवा दल का लड़ाने की बात कर रहे हैं। अब जनसेवा दल के साथ युवा सत्ता पार्टी का गठबंधन है साथियों।
ये गठबंधन कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। अगर नलिन चौधरी मुझसे आगे की श्रेणी में खड़े होते हैं, मुझसे कहते हैं विनेश भाई तुम लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो, आराम करो और जहां जहां बुलाया जाए वहां जाओ, मैं तुम्हारा छोटा भाई बन करके आगे काम करूंगा। अगर नलिन चौधरी आगे चला गए जनसेवा दल का गठबंधन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, देखो आज की तारीख में मैं तन मन धन लगा करके, मैं अपनी जान की बाजी लगा करके आप लोगों के बीच में घूम रहा हूं। इस कड़कड़ाती ठंड में अगर किसी की आंख खराब हो जाती है, किसी की आंख दुख जाती है, किसी की आंख का ऑपरेशन होता है, वो अपने 4-6 महीने आराम करने का काम करता है, और मैंने आईसीयू से निकल के जनसेवा दल को चलाने का काम किया है। साथियों, मुझे बहुत लोग कहते हैं केवल नलिन भाई नहीं, मुझे बहुत लोग कहते हैं विनेश भाई को बहुत जल्दी है। विनेश भाई को जल्दी इस बात की है कि विनेश ठाकुर, अपने सामने विनेश ठाकुर ने अपना नाम भी विनेश कर्पूरी कर लिया है। विनेश भाई का प्लान ये है कि आगे का समय कोई पता नहीं है, 2027 के बाद क्या होगा। साथियों, आज की तारीख में अगर कोई विजन लेकर के चलता है, अब ये एक झूठी पार्टी की बात आई थी, नलिन भाई कहते कॉकरोच पार्टी। वाकई कॉकरोच पार्टी का मतलब कोई पार्टी नहीं है। कॉकरोच पार्टी का मतलब कोई पार्टी नहीं है उमेश। केवल कॉकरोच पार्टी का मतलब यह है कि सरकार को इस बात को बता दिया जाए कि इस देश का युवा आपसे नाराज है, इस देश का युवा आपसे नाराज है। वो कोई पार्टी चुनाव लड़ने वाली नहीं है, उसका कभी रजिस्ट्रेशन होने वाला नहीं है, वो कभी चुनाव लड़ने आपके बीच में मैदान में नहीं आएगी। लेकिन उन युवाओं ने, करोड़ों लोग युवाओं ने इकट्ठा होकर के ये संदेश देने का काम किया है कि प्रधानमंत्री जी, आप भले ही विदेश में घूमते फिरते हो, मुख्यमंत्री जी आप सबके विकास की बात करते हो, लेकिन इस देश का युवा वो बेरोजगारी के दम पर किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, ये लोगों ने कहने का काम किया। उमेश भाई, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं इतनी दूर से बीच में आपके बीच में चल के आया हूँ, मेरा मकसद कोई भीड़ में जाना नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनको 1 लाख की संख्या में मानता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति के संपर्क में कम से कम 100-200 उसके संपर्क के लोग होंगे और 100-200 उसके रिश्तेदार होंगे। साथियों, मैं तो भाई नेम सिंह से बार बार कहता हूँ, नेम सिंह भाई जी आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। ये खड़े तो हैं, लेकिन पीछे की तरफ खड़े हैं, मैं इनको आगे की तरफ खड़ा करना चाहता हूँ। इस देश में मैं लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन इस देश में कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने आप से, अपने साथी को अपने से आगे खड़ा करने की बात करता हो। और मैं गारंटी के साथ कसम खा के आप लोगों के सामने कहता हूँ कि आओ निकल के मेरे आगे खड़े हो जाओ। ये विनेश ठाकुर जितना आपकी मदद करवाने का काम करेगा, इतना कोई नहीं करा पाएगा, क्योंकि मेरे मन में मैं किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैंने इस देश में गरीबों, करोड़ों गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया, और वो काम अगर कर सकता है तो केवल सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार से बड़ा कोई भगवान नहीं है। क्योंकि सरकार से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अरे भगवान तो एक प्रकृति है, भगवान तो आपको आशीर्वाद देने के लिए भगवान ने आपको पैदा कर दिया, भगवान ने आपको इस दुनिया में भेज दिया कि जा बेटा जो मर्जी करके आ। कोई नाम पैदा करके जाता है, कोई काम पैदा करके जाता है, कोई शोहरत के लिए काम करता है। मैं विनेश ठाकुर केवल ये जानना चाहता है कि मैंने इस देश के करोड़ों लोगों में से कितने लोगों के लिए काम कर सका, ताकि ऊपर वाले के पास जाऊं और वहां जाके गारंटी से कह सकूं कि हे भगवान, आपने जितने लोग वहां भेजे थे, मैं सबसे ज्यादा काम करके आया हूं। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं कहना चाहता हूं नलिन भाई से, मैं इस खुले मन से नलिन भाई को बुलाने का भी यही मकसद है कि नलिन भाई आप